सीमा मलिक बेनीवाल ब्लॉग देखने वाले सभी दर्शकों को सीमा मलिक की हाथ जोड़कर राम राम। और भाई मैं प्रिया चल पड़े प्रिया के मामा के घर यानी मेरे मायके। सुबह सुबह का टाइम है। यह एक ताई खड़ी थी आंगन बैठन खातर। और भाई बिल्कुल आप देख सको हो बिल्कुल खाली पड़ी है। ये देखो बस चाल पड़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 सवारी होंगी। बिल्कुल पूरी खाली रहे। या सुबह वाली बस है या 9:15 चला है या रोहतक से और 9:45 बजे मोखरा पहुँचा दी है। फिर वहाँ से 10 वाली बन के वापिस आवा है। तो ये बिल्कुल खाली आओ जाओ सुबह सुबह भरी आवा है। जब लड़कियाँ की आवा है वो भी आपने दिखाऊंगी सुबह की। ये हम पूछ गए हैं भाई प्रिया का मामा के घर। ये देखो प्रिया का जाती है चपट के दोनों बहन भाई। प्रिया से बहुत प्यार करे हैं दोनों बहन भाई। ये देखो अभी प्रिया कुछ दिन पहले रुक के आई थी ना तो गोलू जब जाना लग गया प्रिया ने। प्रिया भी काफ़ी टाइम बाद गई थी। ये बाहर मेरी माँ घी तोलन लग रही है। पास में मेरी भाभी खड़ी है। मैं गई थी वही मूंग के लाडू गलवान और लाडू से याद आ गई। ये देखो मेरी माँ ब्याह में जा रही थी अपने मामा के घर तो वहाँ से लेके आई थी लाडू मट्ठी जलेबी बर्फ़ी खुरमे। तो वही मेरी माँ ने बांट दी सारी मिठाई। उसके बाद में ये लाडू और मट्ठी बचे हैं बस घर। ये हमारी रसोई है। रसोई तो पूरी कासना तो भरी पड़ी है। 2 रसोई हैं। एक रसोईया है एक बाहर की तरफ है। गैस की 2 रसोई हैं। अब ये हमारा मंदिर कोने में दादा मालदेव बाबा हरिदास की मानता हमारी। फिर वही बागी में दूसरा रूम में ये मेरी माँ सूट दिखाने लगी। बोले देख ले तेरा मामा का तो ले हूँ छाट ले तेरा जी करे कौन सा सुथरा लग। बोले जा तो भैया भी बहुत सुथरा सूट सा खाती सा का है। प्रिंट भी बहुत अच्छा है। बड़ी लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा लगे। ये ग्लेस कॉटन में था बहुत बढ़िया। माँ का वजह तू संभाली मन वाली माँ पे संभालियो बढ़िया लगेगा आप पे भी। ये चमक दमक सी का था शाइनिंग वाला सूट। ये रेड कलर का भी अच्छा था। और उसके बाद में ये देखो ये सारा मैं भी सूट है नेट का जो आजकल चल रहे हैं। नाम तुम ज़्यादा पता नहीं है। ये बनारसी सूट है। इसके अंदर ऐसा बनारसी दुपट्टा है। और ये पैंट बुशर्ट से सूट एक पैंट बुशर्ट साथ से भाई। उसके बाद में देखो ये पालक बो रखी है घर में मिट्टी डाल के पक्का। मम्मी ने थोड़ी सी भैया दूध रखा हुआ था आराम में चाट चढ़ा रखा था। फिर माँ बोली ले तेरे लाडू गाल दे थोड़ा सीढ़ा सा हो गया मौसम। चूल्हा पर आ रही है। ये हमारी बाछड़ी है। ये गौ माता है भाई। हमारे श्यामी दादा मालदेव का मंदिर है। तालाब है घर का श्यामी मंदिर। फिर देखो बगड़ में छाया आ गई थी थोड़ी सी बीच में धूप रह रही है। माँ ने भी चूल्हा पर छाया आ गई तो घी चढ़ा लिया। ये तो भाई भैंस का घी मेरी मौसी का तो लिया था बहुत ही सुंदर था। आप देख सको कितना अच्छा घी है। और ये मूंग का आटा है। मूंग पिसवा के ले गई थी रोहतक से ही। और ये भाई 1 किलो धनिया ले गई थी। धनिया बहुत बढ़िया पौष्टिक भी बताया और भाई आँखों के तौर के लिए बहुत अच्छा बताया। गर्मियों में धनिया खाना चाहिए क्योंकि धनिया बहुत ठंडा हुआ है। और ये लेगी मैं घोड़े 1 kg और इसके अंदर तो मैं दिखा दी हूँ के है। फिर मैंने काटा मगज का बीज और वही लेगी थी मैं ये 100 ग्राम मगज का बीज। मैं दोनों में आधा डाल देंगे। और एक रहेगी इसमें खांड 3 kg खांड लेगी थी। 2 kg मूंग पिसवा के लेगी थी। उसमें मैं 2 kg खांड डाल देंगे पर 2 kg तक हम डाली मैंने ज़्यादा मीठा अच्छा ना लगे। और 1 kg धनिया में डाल देंगे तो उस हिसाब से मैं 3 kg खांड लेगी थी। एकदम तो याद आए बना लगे जब गोले ना कूटे। ये देखो रमा लगी इसने बूंदन मूंग में तो फिर याद आया मैं कहे तो जल्दी जल्दी कूटने पड़ेंगे। फिर देखो गोले कूटेंगे ही भाई उखड़ का मैं। तो मैंने बोला माँ तले मैं भून दूँगी। माँ तो गोले कूट दे मन तो अच्छे से कूटने आवा नहीं। फिर भाई मैंने कर दिया शुरू और माँ ने कूटना शुरू कर दिया। मैंने मूँग बोधनी शुरू कर दी। इतना बैठ के चूल्हा पर घुमाई गई। माँ ने बहुत जल्दी गोले कूट दिए।
कि मैं भाभी ने कूट दिए थे पहले। उस टाइम मैं यो बनाऊँ थी तो कल ले नहीं पाई, फिर बचे कुछ माँ ने कूट दिए। दोनों सासू बुआ ने मिल के बढ़िया कूट दिए, कति बारीक बारीक। और भाई अपने पास 2 डालका घी है, गौ माता का, हर एक यो भैंस का, दोनों हम बनावांगे। फिर भाभी गाना संभालने लग गई और मैंने काट लिए सारे उखड़ मत गोले। और वही 3 गोले खराब भी पा गए, बाकी खांड घेर के ये कूट दिए। ये 1 किलो का भर गया था। आधा इसमें डाल लेंगे और आधे मैंने बचा लिए धनिया का लाडू हम डालन खातर। ये फिर देखो मेरा पापा आ गया बैठक में, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये देखो भाई ऊंधा पाछा सारा सौदा मिला दिया और घी हो गया ज़्यादा इसके अंदर। देखो ये भी दिखाऊंगी किसे लड्डू बनेंगे। इसका तो जैसे बर्फी पाट ले बहुत अच्छी बनेंगे। ये माने धनिया के भी बना दिए जल्दी साथ के साथ। एक तसड़ा मोगे मूंग के भाई कढ़ाई है मैंने कानू घी धनिया खांड गोड़ा मिला दिया। देखो ये माई ने छोटे तसड़ा में काट देगी ठंडा करने खातर। लाडू तो जब बनेंगे जब भाई थोड़ा ठंडा हो जाएगा, गर्म में लाडू बन नहीं सकते। ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो भाई सबके में ताता जला था, तो धीरे धीरे करके माँ ने धनिया काट दिया थोड़ा में। और भाई लपट इतनी बढ़िया आ रही थी, बस यूँ हो रही थी पहले खा लूँ, धनिया का खाऊँ मूँग का लाडू खाऊँ, दोनों में खुशबू का ढूंढ पट रहा था कति। फिर यह ड्यूटी मेरी थी लाडू बनाने की। पहले मैंने धनिया के लाडू बनाए, देख सको, बाद में बनाऊंगी मूँग के। और ज़्यादा सामान था, घी ज़्यादा था तो गर्म ज़्यादा था। ये थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडा हो गया था। तो वे दोनों चीज़ गर्मियों फायदेमंद बताई। मूंग भी ठंडी हो गया है और धनिया भी, तो इसलिए मैंने सोचा चल सामान ले जाऊँ। माँ द्वारा बड़े बड़े रात से भाई शहर में तुमने बेरा इतने बड़े कढ़ाई कौन रखा, छोटे छोटे रखा। हाँ तो मैं कई बार भूनना पड़ेगा, दिक्कत होगी, तो इसलिए माँ के पास चलेगी। मैं माँ जल्दी बना के दे देगी। लियो देख हाथ लग गया मेरा, नून नून घुमाऊँ थी। प्रिया थी दे रखा था शायद, प्रिया ने हाथ हटा लिया है मेरा ना के करे थी। ओ गोलू पकड़ रहा था, मेरा भतीजा ने पकड़ लिया था खुश है। फिर प्रिया ने फोन, फिर देख गोलू पानी का कैन लिया कर भैया पेन का, यू खाली हो रहा था, तो गोलू इसने भीतर ठा लिया। अनु बोले आजा वंशु बाजा बजावांगे इसका। फिर लग गया गोलू बाजा बजाने इसका। मेरा मामा की शादी है, बोले ऐसे डांस करेंगे बुआ, ऐसे बाजा बजावांगे। मैं कहा ठीक है भाई करो तैयारी। गोलू बड़ा खुश हो रहा था प्रिया ने देख के और माच रहा था पूरा। फिर मैं देख बार का दिखा दूँ भाई, रोटी राटी हमने खा ली। वो मैंने बीच में बना नहीं पाई, कासन भी धो दिए थे भाभी ने। और माँ कुर्सी पर बैठी बैठी फ़ोन सुना है, माँ की भतीजबू का फ़ोन आ रहा था, तो मैंने सोचा इतना चलो शाम का भी दिखा दूँ थोड़ा। तो ना कमरा में लाडू रख दिए थे मैंने बना के। एक तसला लाडू बन के ये मूंग के 2 किलो मूंग में 1 तसला लाडू बन के भाई बहुत स्वादिष्ट लाडू बने रहे हैं। और ये देखो धनिया के बना दिए, पर इनमें घी ज़्यादा हो गया। घी की वजह से नीचे नीचे सारे बैठने लगे लाडू तय के घी में। आप देखो पानी की तरह हो रहा है घी, खुशबू बहुत सुंदर आ रही है। पूरा कमरा में धनिया की खुशबू हो रही है, पर घी ज़्यादा हो गया। ये मेरे पास और ज़्यादा धनिया नहीं था, इन तक जाके इनके अंदर और धनिया मिलाऊंगी जब जाके ये बढ़िया बने खाने के। ये फिर तुमने एक बार अलग अलग करके दिखा दूँ ये सूट, जब मैं जल्दबाजी में अच्छे से नहीं दिखा पाई थी। अलग अलग करने में अच्छे से दिख जाएंगे बनाने, तो कमेंट करके बताइए इनमें कौन सा सूट में शमाऊँ या नहीं, कौन सा तुमने अच्छा लग गया। ना मैंने इनके नाम का बेरा भाई कौन से हैं के नाम से इन सूटा के। बस एक का बेरा था ग्लास कॉटन वाला का, एक खादी का था। बाकी ये नई चाल के सूट से सारे सारे बढ़िया सूट दे रखे थे। अच्छी मिठाई बांध रखी थी भाई, और ये भी बढ़िया दे रखे थे। तो माँ खुश हो रही थी पूरी, दोनों बहन। फिर भाई हम सुबह सुबह अपने माँ बैठा के बस में, सुबह 8 वाली बस आकर हमारा गाँव मत है
जो केवल लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए चली हुई है। इसमें जेंट्स आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा, सारे लड़के दिखाई देंगी। और थोड़े से लेट हो जाते तो भैया बस सामने बैठने की जगह नहीं पावर इतनी भर की थी। हम स्टार्टिंग में बैठ लिए, देखो रीब तो खड़ी होने लगी, छोरी सीट सारी भर गई है। हमने मिलके टाइम पर सीट में बैठी, हम तो 2 आड़ी सीट पर बैठ गए एक साथ। और उसके बाद में देखो ये भी लड़की सारी बेचारी जो भी आवा है खड़ी होंदी चल रही है, सीट सारी बुक हो गई है। और सुबह सुबह बैठ लिए हम 8 वाली बस में, और 9 बजे थे हम रोहतक पहुँच जाएंगे। और देखते ही देखते बस में इतनी भीड़ हो गई, मैंने सोचा भी नहीं था। ये आप देख सको हो, रखने की भी जगह नहीं थी, एक दूसरे का चिपी खड़ी थी सारी चोरी। ये देख सकते हैं भाई कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और गर्मी बनी हुई थी बस में कि मैं तो बाहर गर्मी कि मैं भीतर इतनी भीड़। फिर यार का शीशा खुलाया, मैंने बेटा थोड़ी हवा पास हो जाएगी। तो भाई देख लो ही हम रोहतक पहुँचाने वाले यहाँ। और किसी लागे हमारे वीडियो कमेंट करके बता।